आज दिनांक 28/11/2023 को फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव सभागार में जागरूक अधिवक्ता मंच द्वारा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में पंचम राष्ट्रीय अधिवक्ता अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। उक्त समारोह में प्रोफेसर डॉक्टर एम.पी. तिवारी, पूर्व विभागाध्यक्ष विधि विभाग, कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल, मुख्य अतिथि और डॉक्टर शिव बहादुर तिवारी विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या के अध्यक्ष श्री पारसनाथ पांडे ने किया। अलंकरण में विधि रत्न डॉक्टर रोमेश गौतम मिश्रा, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, विधि भूषण जनार्दन दुबे, अधिवक्ता अयोध्या, विधि गौरव सईद खान, अधिवक्ता फैजाबाद व विधिमणि राकेश मिश्रा, विधि शक्ति पारसनाथ पांडे फैजाबाद को विभूषित किया गया। मुख्य अतिथि संविधान की प्रस्तावना पर प्रकाश डालते हुए भारत का संविधान मानव की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता और देश का स्वरूप निर्धारित करता है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शिव बहादुर तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि अधिवक्ता ही संविधान का निर्माता है और वही उसका संरक्षक भी है। समारोह को चेयरमैन एल्डर्स कमेटी शैलेश पांडे, श्रवण कुमार मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष अरविंद सिंह, पूर्व अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह, कैलाश बिहारी पाठक ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम में फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या की वर्तमान निर्वाचित कार्यकारिणी को सम्मानित किया गया। जागरूक अधिवक्ता मंच भारत के संयोजक गिरीश चंद तिवारी ने संस्था के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए भविष्य की योजनाओं के विषय में अपनी बात कही। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता आशुतोष कुमार पांडे ने किया। पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में अधिवक्ता संजय रस्तोगी, योगेश पांडे, जय सिंह, रोशन लाल त्यागी, अमित पांडे, अरुण पांडे, पवन तिवारी, सूर्य प्रकाश यादव आदि ने सहयोग किया। सभागार में अधिवक्ताओं की भारी उपस्थिति पूरे कार्यक्रम में लगातार बनी रही। मैं सम्मान पत्र वाचन के लिए श्री आशुतोष पांडे जी को मंच पर बुला रहा हूँ, सम्मानित कर रहा है। आपने सन 1979 में पूर्वांचल के प्रतिष्ठित महाविद्यालय कासूसा के उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता पंजीकृत हुए और उसी समय रेवेन्यू और लेबर सब एक गंभीर अधिवक्ता पंजीकृत हुए। अपनी क्षमता और मेहनत की निरंतरता के बल पर बेहतरीन क्रिमिनल लॉयर के रूप में आपने बहुत जल्दी ख्याति प्राप्त की। आपने अपने समय के तेज तर्रार प्रसिद्ध अधिवक्ता वसी खान के जूनियर लोगों को न्याय प्राप्त करा रहे हैं और न्यायपालिका में अगर न्यायाधीश के सामने कोई प्रश्न है उसका भी समाधान आपके द्वारा किया जा रहा है। श्री जनार्दन दुबे जी, आपका जन्म जनपद अम्बेडकर नगर के भीटी में हुआ, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी कॉलेज नयहट्टी, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल से हुई। आपने अपने चाचा स्वर्गीय मथुरा प्रसाद दुबे प्रधानाचार्य की प्रेरणा सम्मान राष्ट्रीय अलंकार पंचम अलंकार है। राष्ट्रीय अलंकार के क्रम में गाउन बनाते हुए के सिंह जी, हमारे फैजाबाद के वरिष्ठ नायक और जानी डॉक्टर शिव बहादुर तिवारी जी, विधि विशेषज्ञ डॉक्टर है। आप एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में प्रदेश ने भी सम्मान प्रदान किया है। आप अनेक संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत और प्रशंसित व्यक्तित्व। आप असंख्य विधि छात्रों के मार्गदर्शक रहे हैं। आपका विधि निर्वहन हम जागरूक आपको सब फैजाबाद बार सहयोग जिला उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक आचार्य नरेंद्र देव सभागार में माननीय अध्यक्ष बार फैजाबाद अलंकारों के क्रम में विधि व्यास का सम्मान, सर्वोच्च सम्मान प्रोफेसर डॉक्टर एम.पी. तिवारी जी द्वारा सबसे आग्रह करता हूं कि तालियों से अपने
जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कब इस ऐतिहासिक आचार तो हमको क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोधो भवति सम्मोहा, सम्मोहात इसमें विभ्रमा, स्मृत भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो जब नश्यति। जब क्रोध उत्पन्न होगा तो क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे, और अच्छे जो कर्म करने जा रहे हैं उससे हम पदच्युत हो जाएंगे। बिल्कुल प्रेम की भावना रखना चाहिए, प्रेम से ही हम सबको जीता जा सकता है। अपने कैरियर में पढ़ाया है, वे सभी विद्यार्थी जो आज वर्तमान में विद्वत अधिवक्ता हैं, उन सभी को सादर वंदन नमन के साथ इस पावन पवित्र भूमि, लोहिया की भूमि, आचार्य नरेंद्र देव जी की इस भूमि को भी नमन करता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नमन करता हूं। सर्वप्रथम तो और इस जो सम्मान और अलंकार दिया गया है उसके संदर्भ में एक छोटी सी बात कहना है कि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले और उन्हीं में से बड़ा खोज के नाम रखा तिवारी जी ने और आप सब लोगों ने। श्री रंभा विश्वारूढ़ी अमी असंख्य गजराज चंद्र धनवंतरी धन मणिहस्ती धेनु सुवास। तो रत्नों को इस तरह से आप लोगों ने खोजा है, अर्थात आपने खोजा नहीं, समुद्र मंथन करके निकाला है। संविधान का उद्देश्य और इसके अपने उस जो अभीष्ट था उसको प्राप्त करने के संदर्भ में अभी मंच संचालक महोदय ने बड़े भाव से कहा कि क्या हम कहाँ तक इसे पाए और कहाँ तक नहीं पाए। एक बहुत रहस्य है कि कभी भी कोई लक्ष्य जो होता है वो लक्ष्य ही रहता है, और सबसे अच्छा है कि वो फ्लोटिंग करता रहे, आगे बढ़ता रहे और हम बढ़ते रहे। और इसी को वेदों में कहा नई चरे और संविधान बना अधिवक्ताओं से है। व्यक्तित्व के धनी विद्वान व्यक्ति की थी और वह अधिवक्ता था। वो इसी समाज से आए हुए नानी पालकी वाला थे जो लगातार 14 केसेस में माननीय और विभिन्न संवैधानिक संशोधनों जो उस समय की एक ऐसी तानाशाही उभरती हुई सरकार को नियंत्रित करने के लिए किया जो अपने आप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि दो भूत सर्गे अस्मिन दैव असुर गुण के दैव गुणों के लक्षण बताए कि कौन कौन से हैं। कहा अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप अर्जो। ये जितने लक्षण हैं, जितने गुण हैं, यह अगर वास्तव में किसी में है तो अधिवक्ताओं में ही है।